आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा रियलिस्टिक रहने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग ये सोचकर आए हो कि 40 डेज में क्लियर करना पॉसिबल है क्या, सर बताएंगे हाँ दोनों ग्रुप क्लियर करना पॉसिबल है, कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और हम पास हो जाएंगे, वैसा शायद नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो नेक्स्ट 40 डेज बच गए हैं उसमें आप लोग कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो इस पूरे टाइम को, ताकि अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की प्रिपरेशन या बहुत एवरेज प्रिपरेशन है फिर भी यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। उसकी मैं गारंटी जरूर देता हूं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू इंप्लीमेंट व्हाट आई एम सेइंग, बट वो जरूर होगा। साथ ही साथ 30 दिन पहले जो मैं स्ट्रेटेजी डालता हूं उसके साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स भी दूंगा आपको। इंटरमीडिएट के लिए ऑलरेडी दिया था मैंने, आप चैनल पर ढूंढ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नवंबर 2020। सीए इंटर के लिए ऑलरेडी है, वैसे ही और सारे मैं लेकर आऊंगा फाइनल फाउंडेशन के लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड इससे पहले कि हम एक्चुअली डीप डाइव करें अपने आज के वीडियो में, आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी लास्ट लैप इंटरमीडिएट के लिए रिवीजन बैचेस लेकर आई है आप लोगों के लिए, जहां पर इंडिया से अलग अलग ट्यूटर्स जो हैं आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हो, मेरे स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख सकते हो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो उनके इस पैकेज को, सो यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द प्री रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो एंड देन अटेंड द फ्यूचर लाइव सेशंस। साथ ही साथ बहुत सारी अलग चीजें भी है, जैसे कि क्वेरी रेजोल्यूशन सेशंस होंगे, एमसीक्यू डिस्कशंस होंगे। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन यूज ऑफ। अगर आप लोग अभी अच्छे पोजीशन में हो, पढ़ाई कर चुके हो, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर समथिंग लाइक दिस, ताकि आप लोग को रिवीजन अच्छे से हो जाए एक और बार। अगर यू डिसाइड टू गेट इनटू द सब्सक्रिप्शन मोड फॉर एनी ऑफ दीज बैचेस, देन नीचे लिंक्स भी छोड़ रहा हूं, साथ ही साथ एक कूपन कोड भी छोड़ रहा हूं, यू कैन यूज इट एंड गेट 10% डिस्काउंट। सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई डूइंग दिस, अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए। लेकिन जो मेरे दोस्त अभी रिवीजन की स्टेटस में नहीं, सर रिवीजन छोड़ो, सर पहली बार ही पढ़ाई नहीं हो या रिवीजन की आप क्या बात कर रहे हो, उनके लिए नेक्स्ट 40 डेज लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। 2 ग्रुप्स अगर आप अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज very 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 difficult. I do not want to say impossible because then nothing is impossible, but practically it is very difficult to clear both the groups अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या बहुत मिनिमल आपकी प्रिपरेशन हुई है। What should you do? एक ग्रुप उठाना है आपको जो आपको लगता है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपको सिलेबस देख के लगता है कि हाँ ये मैं पढ़ पाऊंगा अगले 40 दिनों में। फिर आप लोगों को क्या करना है, when you decide that group, fix on it। आज माइंड बना लो कि भाई ग्रुप 1 मेरे को फुल फोकस करके रखना है, एंड दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव वेरी मिनिमल प्रिपरेशन। उनके लिए ही ये ऑप्शन है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर करके रखे उनके लिए भी बताऊंगा। लेकिन मिनिमल प्रिपरेशन आप एक ग्रुप पे जीरो इन करेंगे। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मैं ये ग्रुप को पकड़ रहा हूं, विच विल बी माई फोकस ग्रुप अगले 40 दिनों तक। दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो या चलो 10 घंटे पढ़ रहे हो, हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग, at least 70% of your time should be dedicated to this particular group। अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 7 घंटे आप इसी ग्रुप के सब्जेक्ट्स को अच्छे से धीरे से धीमे से प्रैक्टिस कर करके पढ़ोगे 40 डेज, एंड 40 डेज में आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो एक ग्रुप। देयर इज नो डाउट अबाउट इट इफ यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो तो भगवान भी नहीं बचा सकता। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड ग्रुप जो है उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो 70% का दिन आप एक ग्रुप को दोगे, बाकी जो 30% का दिन बचता है उसमें आप लोग 2 ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ोगे, 2 ऐसे सब्जेक्ट्स निकालोगे जिसमें आप एम करोगे 60+। जो आपको लगता है यार ये हो जाएगा हमसे 60+ लेकर आना, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो फाइनल हो, हम 60+ तो इसको पढ़ पढ़ के ले ही आएंगे। आपको उसको कंटिन्यूअसली फोकस करते रहना है, पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ट्राई टू कंप्लीट इट 3 घंटे करके 90 दिन अगर आप लोग पढ़ोगे, सो 90 घंटे अगर आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट 30 डेज में, आई थिंक यू विल कवर रियल गुड ग्राउंड। उसके बाद वी कैन ऑलवेज एवेल्युएट दी ऑप्शन कि बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए थे उनमें भी थोड़ी रीडिंग करके खींच तान के अगर 40 भी आ जाए तो हो सकता है अपनी एग्रीगेट में नंबर निकल जाएगी। हेंस एज आई सेड इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज स्टिल पॉसिबल। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई अगर हम लोग करें आप अभी भी क्लियर कर सकते हो दोनों ग्रुप। एक ग्रुप फोकस ग्रुप रखना है जिसमें आपको 100% क्लियर करना है। सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे निकालने हैं जो आप लोगों को लगता है कि स्ट्रांग है मेरे, मैं इसको पढ़ के 60+ ले आऊंगा, एंड स्टार्ट फोकसिंग कंप्लीटली ऑन इट। सी ऑल ऑफ दिस, या जो और कोई भी टीचर बताते हैं आप लोगों को, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर इंप्लीमेंटेशन। अगर आप बैठ के पढ़ ही नहीं सकते तो फिर 40 दिन हो, 400 दिन हो, 4000 दिन हो, कुछ भी नहीं होने वाला है।
टारगेट। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मैं जिनसे बात करता हूँ ऑनलाइन अपनी पर्सनल मेंटरिंग सेशन पे, सब मेरे को यही बोल रहे हैं सर प्रिपरेशन तो थोड़ी बहुत हो गई थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, डर लग रहा है सर, इतना लंबा गैप हो गया सर, टेंशन हो रहा है सर, एंग्जाइटी हो रही है सर। सबको एक ही बात बोलता हूं मैं, एंग्जाइटी रख के कर क्या लोगे? एनी विच वेज यू विल फेल। आप एंग्जाइटी रखोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे, एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे तो फेल ही होना है। इससे अच्छा 40 दिन वेस्ट क्यों कर रहे हो? कम से कम बैठ के कुछ पढ़ लो, हो सकता है पास हो जाओ, हो सकता है 60+ आ जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? प्लीज रियलाइज। जो आप लोग बैठ के ये सोचते रहोगे ओ शिट अभी तक मैं पास नहीं हुआ, अब पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे अगर मैं फेल हो गया फिर से तो क्या हो गया, ओहो फैमिली प्रेशर है, ओहो ये एक्सपेक्टेशंस है, दैट इज नॉट हेल्पिंग एनीबडी। अगर आप वो सोचते रहोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑल ऑफ दैट, यू विल नॉट क्लियर। वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स व्हाइल यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चंस आपको बुक में से ही आएंगे। पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, एक जगह बैठो 3 घंटे के लिए, बस बैठो। अगर फोकस आउट हो रहा है होने दो, मोबाइल छोड़ो, कहीं बाहर नहीं जाना आपको, एक जगह बस बैठ के रहो और पढ़ते रहो, बुक में घुस के रहो। फोकस अपने आप आएगा, धीरे धीरे करके बिल्ड होगा। प्लीज डू नॉट गिव अप एज ऑफ नाउ, वी कैन स्टिल डू इट, वी विल स्टिल डू इट, हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू आर गोइंग टू डू समथिंग मोमेंटस, समथिंग रियल बिग इन योर लाइफ। Enjoy the process. Do not get depressed. Do not get anxiety. Do not get scared by what is coming your way. Face it with full force. बाकी जो होगा देखेंगे यार, अभी तो हमको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। बस इसी के साथ, इसी थॉट्स के साथ आप लोगों को मैं छोड़ के जाऊंगा। समझ में आया तो लाइक बटन जरूर हिट करना, कमेंट करके मुझे बताना क्या हालचाल है आप लोगों की, क्या सोचते हो आप लोग, एंड हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू नॉट वरी, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।